श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें श्री राधा रानी के विशुद्ध प्रेम तत्व की व्याख्या है। आज इसका दूसरा अध्याय है जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। राधा ने सुना आजकल प्रियतम सदा सर्वत्र मेरे प्रेम की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इससे वे एक दिन उदास मन एकांत में बैठी अपने दोषों के मानसिक चित्र अंकित कर रही थी और हाथ की उंगली से लाज के मारे धरती कुरेद रही थी। इतने में ही एक सखी ने आकर उमंग भरे शब्दों में कहा, प्यारी लाडली, अरे मेरी बात सुनो। आज प्रातःकाल यमुना तट पर सावरे चले गए थे। वहाँ हम बहुत सी सखियाँ थी। श्याम सुंदर ने प्रेमानंद आश्रो से छलकती आंखों से अत्यंत सुख भरे हृदय से सभी को सुख देने वाले बड़े मधुर वचन कहे। प्रियतम के मुख से निकले उन सरस वचनों को सब सखियों ने सुना। वे वचन ये थे, सखियों, राधा के समान रूप, शील और गुणों की खान मेरी परम प्रेमी का जगत में कोई है ही नहीं। प्रियतम के मुख कमल से अपनी प्यारी सखी के गुणगान से भरे इन शब्दों को सुनते ही सब सखियों के मुख कमल तुरंत खिल उठे, असीम मधुर मुस्कान से भर गए और वे प्यारे प्रियतम के वचनों को धन्य धन्य कहते हुए बोली, हमारी प्यारी राधिका परम धन्य है जिनकी प्रशंसा स्वयं प्रियतम कर रहे हैं। श्री राधा जी की विषादग्रस्त तो थी ही। सखी ने जब यह बात सुनाई और उन्होंने जब प्रियतम के साथ सखियों के द्वारा अपनी प्रशंसा के वाक्य सुने तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे रोकर अपने दोषों का बखान करते हुए कहने लगी। श्री राधा जी सखियों से कहती है, सखी, मैं तो गुणों की नहीं अवगुणों की खान हूँ। शरीर ही गोरा है, मन की बड़ी काली हूँ। मेरे प्राण पापों से पूर्ण है, मेरे मन में तनिक भी त्याग नहीं है, पर असीम अभिमान भरा है, प्रेम का लेश भी नहीं है। निरंतर अपने सुख का ही ध्यान रहता है। जब जगत के दुख अभाव सताते हैं, मन में पीड़ा का अनुभव होता है, तब उस दुख से आंखें आंसू बहाने लगती है। उसमें कहीं तनिक भी प्रेम नहीं है। पर मैं उन दुख के आंसुओं को महान पवित्र प्रेम के रूप में दिखलाती हूँ, कपट करती हूँ, हृदय के भावों को छिपाकर जानबूझकर स्वांग बनाती हूँ। मेरे प्रियतम श्याम सुंदर बड़े भोले और निर्मल हृदय हैं। वे मुक्त होकर मेरा गुणगान करने लगते हैं और मुझको परम प्रेमिका मानकर मेरे प्रेम की अतिशय सराहना करने लगते हैं। तुम लोग भी सब मिलकर मेरी प्रशंसा करने लगती हो। तब मैं सचमुच अपने को प्रेमिका मानकर अभिमान से भर जाती हूँ और अपना प्रेम दिखाने के लिए उस क्षण में अनेकों छल कपट तथा प्रपंचों का विस्तार करती हूँ। मेरे वे श्याम सरल हृदय हैं, उनको मैं भांति भांति के विधान रचकर रात दिन ठगती रहती हूँ। मेरे इस कलुषित जीवन को धिक्कार है और मेरे इस प्रेम के मिथ्या अभिमान को भी धिक्कार है। कहा तो हम जो जरा से त्याग या प्रेम के एक बिंदु पर ही महान अभिमान करके अपने को परम प्रेमी मान बैठते हैं और तुरंत उस प्रेम का बहुत बड़ा बदला चाहते हैं जो प्रेम राज्य का कलंक है। और वहाँ सर्व त्यागमय विशुद्ध प्रेम प्रतिमा श्री राधिका जी, जो प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और भाव के स्तरों से भी अच्युत सतरूप महाभाव की भी प्राण स्वरूपा तथा आधार स्तंभ है, अपने को इस प्रकार प्रेम शून्य तथा छल अधिकार घोषित करती हैं। पर प्रेम राज्य में अभिमान को स्थान ही नहीं। वहाँ की मान लीला भी अभिमान शून्य परम त्यागयुक्त रसमयी होती है। यही तो इस रस का एक विलक्षण रहस्य है। राधा रानी निश्चय ही परम प्रेम स्वरूपा है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने को प्रेम का अभाव दिखाना, अपने को दोषों से भरे दिखाना और प्रियतम को सर्वगुण संपन्न परम प्रेमी सौंदर्य माधुर्य तथा गुण गौरव में प्रतिक्षण वर्धमान दिखाना। तभी तो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। तभी तो कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम। श्री राधा की यह उक्ति मिथ्या दैन्य या दिखावटी विनम्रता नहीं है। वस्तुतः वे ऐसा ही अनुभव करती हैं। यह दैन्य अनुभव भी पवित्र भगवत प्रेम स्वरूप ही है। परंतु जब इस प्रेम रस लीला में विशुद्ध रस धारा का ही प्रभाव रहता है तब इसमें नित्य रसपान तथा रसदान स्वाभाविक ही है। इस प्रेम रसदान तथा प्रेम रसपान का जरा सा भी अंश जब कभी भी जगत के प्राणियों को मिलेगा
तभी उनका राग, द्वेष, कामना, वासना, अहंकार, अभिमान, क्रोध, हिंसा, वाद विवाद और मेरे तेरे की भीषण अग्नि में जलता हुआ जीवन शुद्ध त्याग जनित प्रेम तथा शुद्ध प्रेम जनित आनंद को प्राप्त कर सकेगा। नहीं तो जगत की यह आग विषय वासना तथा विषय वासना पूर्ति की किसी भी योजना या किसी भी पूर्ति से कभी बुझेगा ही नहीं, बुझ सकती ही नहीं। बुझे न काम आग्नि तुलसी, कहु विषय भोग बधु गीते। जगत के जीव जब शुद्ध त्याग में प्रेम रस के प्रेम में परमात्मा को तृप्त करेंगे, तभी उनसे नवीन विशुद्ध प्रेमानंद रस प्राप्त करके परितृप्त तथा सुख संपन्न हो सकेंगे। परम दिव्य रस की महिमा मूर्ति श्री राधिका जी रस रूप रसिक पर श्री श्याम सुंदर से कहती हैं, प्रिय रसिक श्रेष्ठ, तुम निरंतर रसपान करते रहो और फिर मेरे अंतस्थल को नित्य नवीन रस से भरते रहो। सबको अपने मधुर नृत्य से मुग्ध करने वाले नटवर, मैं नित्य तुमको मधुरतम रस पिलाती रहूं और हे रस में तुम मुझको अपना मधुर रस जीवन भर पिलाते रहो। बस हम दोनों परस्पर अनंत काल तक सदा रसदान और रसपान में लगे रहे। रसधाम, इसमें भी कहीं पल भर के लिए भी विराम ना हो। नित्य नई नई मधुर मनोहर लीला का निर्माण होता रहे। इस दिव्य रसदान से कभी तनिक भी तृप्ति ना हो, वरः इसकी प्यास सदा अधिक से अधिक बढ़ती ही रहे। हम प्रियतम रस की खान पवित्र रास करते रहे और परम श्रेष्ठ परम मधुर रस सुधा समुद्र सदा उछलता ही रहे। श्री राधा रानी के अनंत गुणों का जितना गान किया जाए, उनके चरित्रगत महान मधुरतम अच्युत भावों का जितना ही स्मरण किया जाए, उतना ही अपने परम सौभाग्य है। श्री राधा माधव के आगाध स्वरूप समुद्र के शुद्रतम एक सीकर की छवि देखिए। श्री राधा जी कहती हैं, हम दोनों अनादि अनंत नित्य एक सनातन रूप ही हैं और सदा ही दो बने हुए सहज ही अनंत अचंत अतुलनीय लीला करते रहते हैं। हम नित्य पुरातन और नित्य नूतन सदा एक रस तथा अभिन्न है, पर हमारी भिन्नतामय रस लीला धारा का प्रवाह नित्य अविच्छिन्न रूप से बहता रहता है। उस रस लीला धारा में सदा ही सहज ही सुख में मिलन है और सदा ही सहज ही दारुण विरह वियोग जनित हृदय दाह है। इसमें नित्य मधुर मृदु मनोहर हास्य और नित्य आह करा भरा करुण रुदन है। मेरा यह क्रंदन अनादि और अनंत है तथा दुख भार रूप सुखमय है। हमारा यह मधुर सुखसार स्वरूप अमिलन में मिलन, वियोग में संयोग और मिलन में अमिलन, संयोग में वियोग नित्य है तथा परम अतर्क है। इस अत्यंत संक्षिप्त नितांत आंशिक वर्णन को भी भक्ति श्रद्धा पूत हृदय से समझने पर श्री राधा माधव की कृपा से श्री राधा माधव के स्वरूप के संबंध में उठने वाली शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। पर यदि ना हो और कृतकर शून्य हृदय से जाने की यथार्थ आकांक्षा हो, तो इसके लिए उन्हीं श्री राधा माधव से विश्वासपूर्ण कातर प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही वस्तुतः उनके स्वरूप का किसी अंश में परिचय प्राप्त हो सकता है। मनुष्य की अपनी अपनी पृथक पृथक आँखें हैं, पृथक विचारधारा है। उसी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य किसी भी महान या क्षुद्र वस्तु को देख पाता है। जहाँ श्री राधा माधव को प्रेमी महानुभावों ने परात्पर सनातन सच्चिदानंद में प्रेम स्वरूप देखा, वहाँ भोगवादियों ने उनमें उनकी भावनाओं के अनुसार केवल भोग के ही दर्शन किए। जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सदृश परम त्याग में आदर्श जीवन महापुरुषों ने, नित्य वंदनीय आचार्यों ने, अनन्याय संत महात्माओं ने तथा कवियों, प्रेमियों एवं भक्तों ने साक्षात भगवत तत्व का दर्शन करके उनकी पवित्र रसमय लीला का तथा तत्व का ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर स्वादन तथा प्रसार किया, वहाँ विलास मुहूर्त काम कलुषित चित्त कवियों तथा लेखकों ने श्री राधा माधव के नाम पर अत्यंत निम्न स्तर के उद्योग गति में ले जाने वाले असत साहित्य का सृजन किया और अब भी पापमती लोग उनके नाम पर पापाचार करते रहते हैं। देह दृष्टि से श्री राधा रानी श्री कृष्ण की क्या होती हैं, उनका श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ या नहीं, यह स्वकीय प्रेम की बात है या परक्रिया प्रेम की,
इन सब बातों का संक्षेप में उत्तर राधाष्टमी के पिछले प्रवचनों में दिया जा चुका है। तथापि यही निवेदन करना उचित प्रतीत होता है कि इन सब शंकाओं का समाधान करने की न तो मुझ में योग्यता है, न अधिकार है, तथा न इसमें अपने लिए किसी कल्याण की ही संभावना है। श्री राधा माधव को अस्तित्व चरमय जड़ भौतिक मानने से ही ये सब प्रश्न उठते हैं और केवल भौतिक शरीर मानने वालों के लिए इस भाव राज्य में प्रवेश अधिकार ही नहीं है। यहाँ ना भौतिक जगत है, ना भौतिक शरीर, न भौतिक क्रियाकलाप ही है और न राधा माधव की स्वरूप पृथकता ही है। वर दोनों में भेद बुद्धि करने वाले के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राधा रानी से कहा है, जो नराधम तुम्हारे और मेरे में भेद बुद्धि करेगा वह चंद्रमा तथा सूर्य के रहने तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करेगा। श्री राधा माधव को जड़ और भौतिक शरीर मानने वालों के साथ ही कुछ लोग श्री राधा माधव के लीला चरित्र को केवल कवि कल्पना मानते हैं। इसी से वे इस कल्पना में क्रम विकास मारते हुए अपने ढंग से इसका विवेचन करते हैं। किसी किसी के मत से श्री राधा की कल्पना अत्यंत आधुनिक है। इसी प्रकार अनन्य अनेक मतवाद है। इन सब मतावलंबियों महानुभावों के मत इनके लिए गौरव की वस्तु हैं और रहे। मेरा इनमें ना तो कोई विवाद है, ना मैं इनसे किसी बात को मानने का ही तनिक आग्रह करता हूँ। जिन्ह के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। मेरा तो यह निवेदन है कि विश्वासी हृदय के लोग जो भोग कामना से, इंद्र शक्ति से, काम क्रोधादि के निम्न स्तर से, जगतिक कामना, वासना, अभिमान, अहंकार की भूमि से, आसुरी संपदा के संपूर्ण दुर्विषयों से ऊपर उठकर द्वेष, कलह और वैर, हिंसा आदि कृप वृत्तियों से बचकर तथा शरीर के संबंधी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति का मोह छोड़कर भगवान के निर्मल दिव्य पवित्र विषय वासना रहित दिव्य ज्ञान रश्मि से अलौकिक त्याग में प्रेम के निर्मल राज्य में प्रवेश करके मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं। इस रस मार्ग से जो भगवान को परम प्रेष्ठ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वे सारे शंका संदेह को छोड़कर श्री राधा माधव में श्रद्धा करें और काम की कलुषित तथा कुत्सित कल्पनाओं से सदा बचकर श्री राधा माधव के पवित्र में चरित्र सुधा सागर में डुबकी लगाए, तो निश्चय ही श्री राधा माधव की कृपा से वे अपनी साध्य को प्राप्त करके कृतार्थ हो सकेंगे। अंत में श्री राधा माधव के चरणों में विनीत प्रार्थना है कि वे हम सबको अंधतम कुत्सित विषय काम मार्ग से हटाकर उज्ज्वलतम परम पवित्र देव प्रेम मार्ग पर चढ़ाकर अपने चरण रजकंड की ओर अग्रसर करे। श्री राधा माधव जुगल के प्राण वो पद जल जात, बसे रहो मो मन सदा रहे हरस उमगात। हरो कुमति सबही तुरत करो सुमति को दान, जाते नित्य लागो रहे तुव पद कमलनी ध्यान। राधा माधव करो मोहि निज किंकर स्वीकार, सब जाति नित्य सेवा करो जानी सार को सार। राधा माधव जानी मोहि निज जन अति मतिहीन, सहज कृपा तय करो नित निज सेवा मैं लीन। राधा माधव भरो तुम मेरे जीवन मांझ, या सुख तय फूलयो रहो भूली भोर अरु सांझ। तन मन मति सब मैं सदा लखो तिहरो रूप, मगन भयो सैवो सदा पद रज परम अनूप। राधा माधव चरण रति रस के पारावार, बुढ़यो नाहि निकसो कबहो पुनि बाहिर संसार। रास रासेश्वरी नित्य निकिंजेश्वरी श्री विश्भानु कुमारी श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्री राधा रानी के विशुद्ध तत्व की तथा श्री राधा स्वरूप की नितांत दुर्गमता की व्याख्या का सुंदर वर्णन का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।